नमस्कार, आप सुन रहे हैं द माउंटेन स्टोरीज और मैं हूं ओम जोशी। मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा का सबसे संवेदनशील केंद्र बन गया है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि इसके असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक कूटनीति पर पड़ रहे हैं। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम समझेंगे अब तक इस टकराव में क्या क्या हुआ है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और आगे स्थिति किस दिशा में जा सकती है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। ईरान लंबे समय से इजराइल की नीतियों की आलोचना करता रहा है, जबकि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। अमेरिका, जो दशकों से इजराइल का प्रमुख रणनीतिक सहयोगी रहा है, इस पूरे समीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि जब भी इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो वैश्विक स्तर पर अमेरिका की भूमिका भी चर्चा में आ जाती है। पिछले कुछ महीनों में इस तनाव ने कई नए मोड़ लिए। मध्य पूर्व में ईरान समर्थित समूहों और इजराइल के बीच कई बार सैन्य टकराव देखने को मिला। इजराइल ने सुरक्षा के नाम पर कई रणनीतिक सैन्य कार्रवाइयां की, जबकि ईरान ने इसे क्षेत्रीय संतुलन के खिलाफ बताया। इन घटनाओं के बीच अमेरिका ने एक तरफ इजराइल के समर्थन की बात दोहराई, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों और नौसैनिक गतिविधियों को भी मजबूत किया। इस संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सीधे सीधे पारंपरिक युद्ध की तरह नहीं दिखता। यह कई स्तरों पर चल रहा है: सैन्य दबाव, कूटनीतिक संदेश, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से प्रभाव। विशेषज्ञ इसे अक्सर शैडो वॉर यानी परोक्ष युद्ध भी कहते हैं, जिसमें सीधे युद्ध की बजाय रणनीतिक दबाव और सीमित सैन्य कार्रवाई के जरिए शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है और यदि संघर्ष बढ़ता है तो तेल और गैस की कीमतों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण दुनिया के कई देश लगातार इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और कूटनीतिक समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सभी पक्ष खुला और व्यापक युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियां और राजनीतिक बयानबाजी यह भी दिखाती है कि स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं यह तनाव किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में ना बदल जाए। मध्य पूर्व की यह कहानी केवल 3 देशों की नहीं है। यह वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भी कहानी है। आप सुन रहे थे द माउंटेन स्टोरीज पर यह विशेष अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण और मैं हूं ओम जोशी। ऐसे ही विश्वसनीय और गहन खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। द माउंटेन स्टोरीज, आवर न्यूज, योर व्यूज।